जय हो द्वारकाधीश। आज का टॉपिक है कोई मिस कर रहा है आपके साथ बिताए हुए पल। तो क्या सोच रहे हैं ये पर्सन, क्या है उनके दिल के जज्बात, ये जानने की कोशिश करेंगे आज की रीडिंग से। टारो भी देखेंगे, साथ ही साथ ओरेकल मैसेजेस। शुरुआत करेंगे कार्ड शफल करके। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, इसलिए हो सकता है कुछ बातें आपके साथ रेजोनेट करें या फिर पूरा रीडिंग, इट डिपेंड्स। रीडिंग को क्लेम करने के लिए आप कमेंट सेशन में 1111 टाइप कर सकते हैं, और रीडिंग अगर आपको पसंद आता है तो चैनल को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं। पहला जो कार्ड मिला है वो है द चैरियट का। ये पर्सन याद कर रहे हैं आपको लेके। इन्होंने कभी इतना सीरियसली नहीं सोचा था कि जिंदगी में आगे बढ़ने को लेके ये इतना ज्यादा पैशनेटली सोचेंगे। मतलब जब ये शायद पहली बार आपसे मिले तो इनको यही लगा कि आप ही है वो पर्सन जिसके साथ इनको जिंदगी में आगे बढ़ना है। आप दोनों हो सकता है एक दूसरे से काफी ज्यादा अपोजिट है, लेकिन इतना अपोजिट होने के बावजूद भी अपोजिट अट्रैक्ट ऐसा शायद इनकी तरफ से हो चुका है। और इसी वजह से शायद उन्होंने उस आपको देखते ही यही कहा था ऊपर वाले को कि बस ये पर्सन हमेशा के लिए मेरा बन जाए। अगला कार्ड है द मैजिशियन का। मैनिफेस्टेशन काफी ज्यादा कर रहे थे, मतलब उनको ऐसा लग रहा है कि उनकी दुआएं प्रार्थनाएं कहीं ना कहीं रंग ला रही हैं, जिसकी वजह से ही आप उनकी जिंदगी में आए। यहाँ पे भी इन्फिनिटी सिंबल है, जो बताता है कि उनको लगता है कि आप दोनों सच में एक दूसरे के ट्विन फ्लेम हैं। मतलब यहाँ पे कब भी है, ये आपको बे इंतहा चाहते भी हैं, शॉर्ट भी हैं, आपसे बातचीत करना उनको पसंद भी है, बैंड भी है, आपके लिए पैशनेट भी है, और पेंटेकल है, ये आपको पाने की चाहत भी है। तो ये सभी बातें शायद उनको लग रहा है कि जैसे ऊपर वाले ने सुन ली और बिल्कुल वैसे ही रूप में आपको उन्होंने इनके लिए भेज दिया। अगला कार्ड है डेविल का। कैप्रिकॉर्न का कार्ड है, आपका उनका साइन हो सकता है। ये जो पर्सन है वो काफी ज्यादा कंट्रोल इश्यूज से डील कर रहे हैं। मतलब पहले ही शायद ये आपको अपने दिल की बात बता सकते थे, लेकिन काफी समय से इन्होंने अपने जज्बातों को रोक के रखा। इनको यही लगा कि शायद सही समय आने पे मेरे दिल की बात मैं बताऊंगा या बताऊंगी, लेकिन आपको हमेशा से इन्होंने पसंद जरूर किया है। अगला कार्ड है स्ट्रेंथ का। लियो का कार्ड है, आपका उनका साइन हो सकता है। ये दोनों भी एक दूसरे से अपोजिट है, लेकिन एक दूसरे के साथ बहुत कंपैटिबल, मतलब कंफर्टेबल दिखाई दे रहे हैं। वैसे ही ये इजीली इस लायन को हैंडल कर रही, वैसे ही आपके पर्सन को भी याद है कि किस तरह से हिम्मत से काम लेते हुए आपने कई बार हालात का सामना किया है, या फिर अपने पर्सन को, मतलब उनको खुद संभालने की कोशिश की है। तो आपका थोड़ा सा गुस्सा भी उनको पता है कि उस गुस्से की वजह से क्या क्या बातें हो सकती है। तो इन सभी बातों को लेके भी वो काफी ज्यादा आपको मिस कर रहे हैं। अगला कार्ड है द टावर का। ये सेपरेशन को लेके कार्ड है। अचानक से शायद रिलेशनशिप में कुछ कॉम्प्लिकेशंस आ गए और दोनों सेपरेट हो गए, लेकिन ये ऐसा होना नहीं चाहिए था, और अचानक से होने की वजह से शायद आज तक आप भी नहीं संभल पाए हैं और ये पर्सन भी अपने आप को नहीं संभाल पा रहे हैं। अगला कार्ड है टेन ऑफ कप्स। वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। आप दोनों ने मिलके अगर कोई वादा किया था कि हमेशा एक दूसरे का साथ निभाएंगे, जिंदगी में आगे बढ़ के साथ में घर बसाएंगे, बाल बच्चे परिवार, ये सभी बातें अगर आपने डिस्कस की थी, तो वो सभी बातें आज भी उनको याद आती हैं कि किस तरह से हमने एक दूसरे से कसमें वादे किए थे। अगला कार्ड है नाइट ऑफ पेंटिकल्स और साइन टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न। पेंटिकल का जो नाइट होता है वो बहुत ज्यादा स्लो होता है। यहाँ पे किसी किसी के शायद रिलेशनशिप में हो सकता है फैमिली वालों की वजह से कुछ दूरियां आ गई है, और ये जानते हैं कि आप भी शायद इस सेपरेशन के लिए रेडी नहीं थे,
और ना ही ये रेडी थे, लेकिन ऐसा कुछ माहौल बीच में आ गया जिसकी वजह से ये दूरियां आ गई। अगला कार्ड है 5 ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। यहाँ पे भी 3 लोग हैं। थर्ड पार्टी कनेक्शन थोड़ा सा महसूस हो रहा है। थर्ड पार्टी इन द सेंस कोई तो है जो इस रिलेशनशिप में आप दोनों के बीच में आ गया। ये फैमिली वाले भी हो सकते हैं जिन्होंने आप दोनों के बीच में दूरियां क्रिएट की, और ये अब इन दूरियों की वजह से वो बीते लम्हे याद करते हैं कि हम जब दोनों साथ थे तो कितने खुश थे। और फाइनल कार्ड है 8 ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। आज भी ये पर्सन पूरी तरह से अपनी खुशियां हासिल करने के लिए अपना बेस्ट देना चाहते हैं, मतलब बस आपकी तरफ से एक इशारा चाहते हैं। इन्होंने शायद उस वक्त भी आपसे वादा किया था जब आप दोनों एक दूसरे के साथ थे कि मैं तुम्हारे लिए बेस्ट करूंगा, या फिर सबसे दुनिया की जो जो चीजें मैं तुम्हें दे सकता हूँ वो देने की कोशिश जरूर करूंगा। तो अपना वादा आज भी ये नहीं भूले हैं। आई हैव फेथ इन द जर्नी ऑफ आवर लव। ये दोनों जैसे इस प्यार की मंजिल की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, दोनों ने एक दूसरे का हाथ थामा है, वैसे ही आपके पर्सन को भी याद है कि किस तरह से आप दोनों ने एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड किया था, एक दूसरे को यकीन दिलाया था कि हम ये जर्नी कंटिन्यू करने वाले हैं और एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। आई फील अवर बॉन्ड ग्रोइंग स्ट्रॉन्गर एवरी डे। उनको यही लग रहा था कि जैसे आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं, और जैसे जैसे वक्त बीत रहा था उनको ये भी एहसास हो रहा था कि आप दोनों एक दूसरे के साथ हमेशा खुश भी रहेंगे। लेकिन आज जब जिंदगी से खुशियां गायब हैं तो ये पुराने पल याद करके सवालों में डूब जाते हैं कि आखिर ये मेरी खुशियां गायब कहाँ पे हो गई। आई एम रेडी टू वर्क ऑन रीबिल्डिंग अवर ट्रस्ट। दोबारा इस रिश्ते को जोड़ना चाहते हैं। कहीं ना कहीं किसी की वजह से अगर इस रिश्ते में ब्रेकअप या फिर सेपरेशन आया है तो ये दोबारा आपको हासिल करना चाहते हैं, क्योंकि आज भी इनके दिल में आपके लिए प्यार है। आई एम फोकसिंग ऑन लविंग माई सेल्फ ड्यूरिंग दिस टाइम। ये अपने आप से नाराज है, अपने आप के ऊपर गुस्सा भी निकालते हैं, और इसी वजह से हो सकता है अपना ध्यान नहीं रख रहे हैं, खाने पीने का ख्याल नहीं रख रहे और बाकी चीजों का भी ध्यान नहीं रख रहे। लेकिन उनको पता है कि ये अपने साथ गलत कर रहे हैं। लेकिन इंसान का जब हो जाता है, खुद से ही नाराज हो जाता है, तो गुस्सा कहीं पे तो निकल भी पड़ता है। वैसे ही ये खुद से ही नाराज होके बैठे हैं और खुद को ही सजा देने की कोशिश कर रहे हैं। आई फील स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन टू। आज भी ये पर्सन दूरियों के बावजूद भी आपके लिए स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फील करते हैं। जैसा शायद पहले से इन्होंने आपके लिए फील किया है, वो जज्बात आज भी बदले नहीं है। आई एम एक्साइटेड टू एक्सप्लोर द पॉसिबिलिटीज विद यू। जब ये सोचते हैं कि ये साइलेंट मोड खत्म हो सकता है, आप दोनों दोबारा एक दूसरे के सामने आ सकते हैं या फिर दोनों एक दूसरे की जिंदगी में आ सकते हैं, तो उनको काफी ज्यादा आज भी एक्साइटमेंट फील होती है। आई एम एक्साइटेड टू मेक फ्यूचर प्लान्स विद यू। आप दोनों ने ऑलरेडी अगर एक दूसरे के साथ कुछ फ्यूचर डिस्कस किया था, तो ये आज भी आपको अपने फ्यूचर में काउंट करते हैं, और जब भी फ्यूचर प्लान बनाने की इनकी इच्छा होती है तो इनको याद आता है कि आपके बिना तो ये प्लान सक्सेसफुल ही नहीं हो सकते, या फिर उनका वो प्लान सक्सेसफुल नहीं हो सकता जिसमें हैप्पीनेस ही हैप्पीनेस बन रहा है। आई रिस्पेक्ट यू डीपली एंड चेरिश अवर रिलेशनशिप। अगर दोनों ने म्यूचुअली कुछ बातें डिस्कस करके सेपरेशन के लिए तैयार हुए हैं, तो ये आपको बताना चाहते हैं कि मैं तुम्हें आज भी रिस्पेक्ट करता हूँ और इस रिलेशनशिप की भी मेरी जिंदगी में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। लेकिन कहीं ना कहीं ये जैसे एक दोनों एक दूसरे के काफी ज्यादा करीब हैं, वैसे ही आज भी आप उनको बहुत ज्यादा करीब लगते हैं, आज भी आप उनको अपने ही लगते हैं। आई लव डिस्कवरिंग अवर म्यूचुअल इंटरेस्ट। वो जानना चाहते हैं कि पहले जैसे आप दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे, कई सारी आपकी बातें थी जो एक दूसरे से मेल खाती थी, क्या आज वैसा ही आप फील करते हैं जैसे ये फील करते हैं? मतलब इनको तो कहीं ना कहीं रीयूनियन करने का काफी ज्यादा मन है, क्या आप भी वैसे ही म्यूचुअली रीयूनियन चाहते हैं? ये सवाल वो शायद आपसे पूछना चाहते हैं। आई एम बीइंग पेशेंट, लव विल फाइंड इट्स वे बैक। यहाँ पे तो दिल टूट चुका है, लेकिन ये सब्र से काम लेने की कोशिश कर रहे हैं। इनको आज भी ऐसा ही लगता है कि जो सच्चा प्यार है वो दोबारा जिंदगी में लौट के आ ही जाएगा, और इसीलिए मे बी ये आपका आज भी इंतजार कर रहे हैं सच्चे दिल से। आई लव सेंडिंग यू लव लेटर्स टू कीप द रोमांस अलाइव। हो सकता है अब तक आप दोनों का जो कम्युनिकेशन हुआ है वो थोड़ा सा टेक्स्ट के जरिए ज्यादा हुआ है, और आज भी जब ये आपके बारे में सोचते हैं तो मे बी उनके फोन में वही पुराने मैसेजेस स्टोर हैं, और इनका मन काफी ज्यादा करता है कि आज भी वो आपको वैसे ही पुराने तरीके से कुछ बातचीत में अपने दिल की बात कहे, ताकि जो दोनों के बीच का रोमांस है वो आज भी अलाइव रह सके। आई बिलीव इन द पॉसिबिलिटी ऑफ अवर रिकनेक्शन। आज भी उनको लगता है कि आप दोनों पहले जैसे एक दूसरे के साथ खुश थे, हैप्पी थे, आप दोनों ने 10 ऑफ कप की एनर्जी का सपना देखा था, वैसे ही अगर
यूनिवर्स चाहे तो आप दोनों का ये कनेक्शन दोबारा रिकनेक्शन में बदल जाएगा और पॉसिबिलिटीज तो उनको नजर आ रही है। मतलब शायद आज भी पहले जैसे ये आपसे मिलने से पहले अगर मैनिफेस्टेशन करते थे कि मुझे ये पर्सन चाहिए, ऐसा चाहिए, तो उसमें ये खूबी चाहिए, तो आज आप मिल जाने के बाद और आपसे जुदा होने के बाद भी ये अपने मैनिफेस्टेशन के ऊपर फोकस कर ही रहे हैं, क्योंकि इनको आज भी यकीन है कि सच्चे दिल से ये जो मांग रहे हैं या जो चाहते हैं वो चीजें इनको मिल जाएगी। बस टाइमिंग थोड़ा सा गलत हो गया था, इस वजह से शायद दूरियों का सामना आपका और इनको करना पड़ा। तो जब भी ये पुरानी बातें याद करते हैं उनका मन रिकनेक्शन का आज भी है, यही बातें वो आपको बताना चाहते हैं। तो ये था आज का रीडिंग, जनरल रीडिंग है, आपके साथ जितना रेजोनेट हो उतना ले लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।